दर्शकों को रमन रावल का नमस्कार। यूँ तो जब से इस देश में और दुनिया में कोरोना का संक्रमण हुआ है तब से चारों तरफ हताशा, निराशा, परेशानी का वातावरण है। कमोबेश समूची दुनिया के सारे देशों में इसकी पहुंच हुई है और उसके बाद से ही हालात काफ़ी गड़बड़ हुए हैं। जब देखो तब कोई भी बात निकलती है तो उसका सिरा कहीं न कहीं जाकर कोरोना की चर्चा पर आकर रुक जाता है। कई बार लोग इससे बचना चाहते हैं, सोचते हैं कि इस पर बात नहीं करेंगे, इससे निराशा और हताशा गिरती है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते। स्वाभाविक भी है क्योंकि जिस बीमारी की वजह से पूरी दुनिया हलकान हुई है तो वहाँ पर इसका जिक्र जरूरी है। लेकिन आइए आज मैं आपको इस तरह की कुछ बातें बताता हूँ जो कोरोना की वजह से अच्छी बातें हैं, जिससे कोरोना से समाज को, देश और दुनिया को कुछ फायदे भी हुए हैं। जी हाँ, आपको थोड़ा सा ताज्जुब हो रहा होगा कि कोरोना जिसने पूरे देश और दुनिया को नुकसान पहुंचाया उसमें फ़ायदे क्या हो सकते हैं। देखिए, मैं सिलसिलेवार जिक्र करता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। देखिए, देश और दुनिया कहीं का भी आप उठाकर देख लीजिए, तमाम धार्मिक ग्रंथ, धर्माचार्य, शास्त्र, वहाँ के विद्वान, संत, महात्मा, विद्वान जो भी है, वो सब एक बात प्रमुख रूप से कहते हैं कि ये दुनिया मोह माया है। रिश्ते, नाते, धन, दौलत, प्रतिष्ठा, पद, सब कुछ जो है क्षणिक है, क्षणभंगुर है, आनी जानी है। लेकिन फिर भी व्यक्ति मानता नहीं है, इसमें उलझता रहता है। लेकिन कोरोना के बाद में आप देखिए कि सारी मोह माया व्यक्ति की खत्म हो गई, क्योंकि हमने देखा है कि जो अरबपति है वो भी और जो झोपड़ी में रह रहा है वो भी कोरोना की चपेट में आया है, तो उसकी जो गत होनी है वो हुई है। अगर इलाज के अभाव में किसी की मौत हुई है तो 10-20 लाख रुपए खर्च करने वाले भी अपनी जान नहीं बचा पाए हैं, ये भी हुआ है। तो कोरोना से जो सबसे बड़ा एक फ़ायदा तत्काल में मुझे नज़र आता है वो ये हुआ है कि इस मोह माया से काफ़ी हद तक हम दूर हुए हैं। हमने ये जान लिया है कि जीवन जो है किस पंछी का नाम है जो कब उड़ जाएगा पता नहीं, इसलिए इससे दूर रहिए, मोह माया से दूर रहिए। दूसरा जो फ़ायदा हुआ है, मजबूरी वश सही, हालात के मद्देनज़र सही, लेकिन पूरी दुनिया अपने घरों में कैद हो गई। हम अपने माँ, पिता, बच्चे, नाते, रिश्तेदारों के बीच में रहे कम से कम। आप देखिए कि मार्च 2020 से भारत में इसका प्रभाव, उसके पहले दुनिया में ये आ चुका था। दिसंबर 2019 से इसका संक्रमण का सिलसिला शुरू हुआ, तो तब से ही लोग अपने घरों में कैद हुए। ये मजबूरी तो थी, लेकिन इस मजबूरी का जो फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि लोगों ने रिश्तों की अहमियत जानी। ख़ास तौर पे जो बुजुर्ग पीढ़ी है वो काफ़ी प्रसन्न हुई, काफ़ी राहत उन्होंने महसूस की, क्योंकि उनके साथ में बहू बेटे वक्त बिता रहे हैं, नाती पोतों के साथ में वो खेल रहे हैं, नाती पोते, बहू बेटे उनके साथ बात कर पा रहे हैं। जो एकाकीपन उनको था, जो ढेर सारी शिकायतें थी, या जो दूसरी तीसरी पीढ़ी में भी ये कसक थी कि वो अपने बुजुर्गों बड़ों के साथ में बैठकर मिल जुल नहीं पा रहे हैं, बातें नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी अच्छा लगा। तो ये वक्त बिताना बड़ी उपलब्धि रही है। और भारत में क्योंकि इस समय भी हालात गड़बड़ हैं तो ये सिलसिला जारी है। दुनिया के भी कई मुल्कों में इसी तरह के हालात अभी भी हैं। जो तीसरा एक फ़ायदा हुआ है वो ये है कि आप देखिए, पूरी दुनिया में एक नया चलन हुआ है। 2.5 साल की उम्र में बच्चों को प्री नर्सरी स्कूल और नर्सरी स्कूल में भर्ती कर दिया जाता है। बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं, फिर वो उन्नीदेपन में तैयार उनको माता पिता करते हैं, नाश्ता, दूध, किया न किया, जाके स्कूल बस में छोड़ दिया, स्कूल में छोड़ दिया, चले आए। दोपहर तक बच्चा जब आता है तो वो उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता है 2.5 साल के बच्चे के, 3 साल के बच्चे की, थक जाता है। फिर होमवर्क भी दिया जा रहा है, उसको करता है। ऐसा करते करते शाम में वो सो जाता है। चूँकि कामकाजी दुनिया है, माँ या पिता दोनों या कई बार दोनों में से एक देरी से घर पर पहुंच रहे हैं, अलग अलग शिफ्टों में काम हो रहा है। कई बच्चे अपने पेरेंट्स में से किसी एक को रात में सोते वक्त मिल नहीं पाते, देख नहीं पाते। पेरेंट्स भी बच्चों को मिस करते हैं। ये बड़ी एक कमी पूरी हुई, क्योंकि स्कूल और कॉलेज दोनों अभी शुरू नहीं हुए हैं, तो एक बड़ा फ़ायदा ये भी हुआ है। चौथा जो एक फ़ायदा है कि यार दोस्तों को जो हम भूल जा रहे थे,
भूल ही चुके थे। देखिए, स्कूल में कहीं है, कॉलेज में कहीं है, उसके बाद में अपनी आजीविका के लिए, कामकाज के लिए कहीं भी निकल गए हैं, कारोबार के लिए। और अभी तो दौर मोबाइल का है, लेकिन जब बचपन की बात थी तो कब कहाँ मोबाइल और कहाँ टेलीफोन होते थे, कौन नंबर रखता था। अब बहुत सारे जरिए हमारे पास हो गए हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, मोबाइल है, मेल है। तो दोस्तों के बीच में एक दूसरे के संपर्क सूत्र खोजे गए और कहीं ना कहीं से निकाल लिया गया। और उसके बाद में जो चलन शुरू हुआ मेल जोल का, मेल मुलाकात का, वो बड़ा अद्भुत रहा। वो अनुभव बहुत बिरला रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोरोना का पांचवा फायदा जो वो हुआ है वो ये है कि पुरुषों को घर के कामों में हाथ बटाना पड़ा है। पहले हो सकता है ये मजबूरी रही हो, लेकिन फिर इसमें दिलचस्पी भी होने लगी। तो उसकी समझ में ये आया कि महिलाएं किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करती है और किस तरह से होम मैनेजमेंट करती है। इससे एक फ़ायदा ये भी हुआ कि अनेक पुरुषों ने घर में पाक कला में भी हाथ आजमाया और वे बहुत सारे रसोई की चीज़ें बनाना सीख गए, जो किसी भी आपात स्थिति में उनके काम ही आएगा। कभी ऐसी कोई ज़रूरत आन पड़े, कोई ऐसे हालात पेश आ जाएं कि वे घर में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो वे कम से कम होटल का खाना खाने से बच सकते हैं और अपने हाथ से खुद तैयार कर सकते हैं। छठा जो फ़ायदा हुआ है वो ये है कि कल कारखाने और वाहन इस कोरोना काल में नहीं चले हैं, न्यूनतम रहा है। तो उस वजह से प्रदूषण कम हुआ है, पर्यावरण साफ हुआ है। पशु पक्षियों का कलरव, उनकी चहचहाट हमें सुनाई दी है। पेड़ पौधे, फूल पत्तियां देखने का मौका हमें मिला है। आसमान में चांद और तारे देखने का अवसर मिला है। सूर्योदय और सूर्यास्त भी हम निहार पाए हैं, जिसके लिए कभी वक्त नहीं मिलता था हमारे पास में। उसका एक बड़ा फायदा ये भी हुआ है। सातवां फायदा ये हुआ है कि पूरी दुनिया स्वास्थ्य के प्रति जबरदस्त रूप से चेतनावान हुई है। अब देखिए कि लोगों ने अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपायों के तौर पर सुबह जल्दी उठना, रात में समय पर सो जाना, नियमित रूप से भोजन करना, सुबह घूमना, जॉगिंग करना, और सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये हुआ कि साइकिल चलाना लोगों ने शुरू कर दिया है। दुनिया में अभी तक डेनमार्क और नॉर्वे से देश हुए हैं जहाँ पर 30 से 40% लोग साइकिल चलाते हैं। वहाँ पर लोक परिवहन के साधन ज़्यादा हैं, इसलिए निजी कार और दो पहिया वाहन न्यूनतम होते हैं। साइकिल चलाते हैं लोग शौकिया। भारत में भी और दुनिया के बाकी देशों में भी साइकिलिंग के प्रति ये आकर्षण बढ़ा है, तो ये स्वास्थ्य चेतना बढ़ी है। आठवां फायदा ये हुआ है, पूरी दुनिया को, जो विकसित हैं वे भी, विकासशील हैं वे भी, और अविकसित हैं वे भी, उन्हें यह जांचने परखने देखने का मौका मिल गया कि उनके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं कैसी है। अब देखिए कि आम जनता को भी अभी मालूम चल गया है कि उसके देश में कितने अस्पताल हैं, कितने बेड हैं, कितने आईसीयू बेड हैं, वेंटिलेटर कितने हैं, ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, दवाएं उपलब्ध हैं नहीं हैं, डॉक्टर्स कितने हैं, नर्सेस कितनी हैं। आगे के समय में भी इस तरह का कोई संकट हो, आपदा हो, तो सरकारों को भी अपनी योजना बनाने में सहूलियत होगी। समाज के सामने आईना की तरह ये बात साफ रहेगी कि उसके स्वास्थ्य संसाधन कैसे हैं। जो नौवां एक फ़ायदा हुआ है और काफ़ी बड़ा फ़ायदा है इस कोरोना काल का। अब देखिए, दुनिया में बहुत महामारियां हुई है और कभी भी किसी भी महामारी का, किसी भी बीमारी का इतनी जल्दी टीका विकसित कभी नहीं हो पाया। उसमें बरसों लगे हैं, टीका बनाने में बरसों लगे हैं, फिर उसका ट्रायल होता है, फिर वो लोगों में परीक्षण होता है, उसके बाद फिर उसे मंजूरी मिलती है। 5-10 साल आसान सी बात है। ये पहला मौका था जब दुनिया के 5 देशों ने 1 साल से कम समय के भीतर टीके का विकास कर लिया, उसका परीक्षण कर लिया, जरूरी अनुमतियां हासिल कर ली और टीकाकरण प्रारंभ कर दिया। उन 5 देशों में भारत भी एक है। हम गर्व कर सकते हैं इस बात पर। भारत, रूस, चीन, ब्रिटेन और अमेरिका वो देश है जिन्होंने टीका बना लिया है। इस दुनिया की आबादी करीब 777 करोड़ है और अभी तक 200 करोड़ डोज दुनिया में लग चुके हैं टीकों के। भारत इस समय 16 करोड़ डोज प्रति माह के बना रहा है और उम्मीद यह है कि दिसंबर 2021 तक 100 करोड़ डोज लगा चुका होगा वो। अब आप देखिए कि इतनी बड़ी आबादी में 200 करोड़ डोज लग जाना मामूली बात नहीं है।
इतने अल्प समय में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये कोरोना ने हमें सिखाया कि किस तरह से विज्ञान, तकनीकी सामंजस्य, परस्पर मेलजोल और नीतिगत निर्णय लेने में भी अगर अनावश्यक देरी को हटा दिया जाए तो कैसे हम मानव जीवन को संरक्षित कर सकते हैं। अब आप खुद सोचिए कि जो 9 बातें मैंने बताई है वो कोरोना काल की उपलब्धियां हैं या नहीं है। अगर हैं तो इस पर विचार कीजिए कि हम कैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनुकूल माहौल बना सकते हैं, कैसे अपना सोच सकारात्मक रख सकते हैं और कैसे हम किसी संकट और मुसीबत से छुटकारा पाने के समन्वित प्रयास कर सकते हैं। नमस्कार।